आज की जो पोम है और इससे पहले जो हमारी बातें हुई हैं ये हम पर बिल्कुल फिट बैठ रही। बाकी कनेक्शन तुमने जहां भिड़ाना है भिड़ा लेना, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। ये नजर भी आ रहे हैं, ये मुझे मैं बड़ा अच्छा दुनिया लगा था। विस्की के मटके पे मटके पे मटके। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। सही बात है। आजकल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। हम्म। राइट, हर जगह वॉर छिड़ी हुई है, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि इधर भी गधे हैं और उधर भी गधे हैं। हाँ, बात सही। जिधर देखो उधर ही गधे हैं। हाँ। स्टेट्समैन नहीं है जो एक आइडिया को लेके, एक उसको लेके बनाना कुछ चाहते हैं, या अगर वो स्टेट्समैन है तो वो पॉपुलर नहीं। जहाँ पे बमबारी हो रही है वहाँ लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। वी कैन स्टिल टॉक अबाउट, लाइक वी कैन हैव अ पॉडकास्ट, वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग कि गैस पड़ी है हमें। इतनी ज़्यादा वो नहीं है, समवट एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव, यस, बट उनके लिए क्या हाल है। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हूँ, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हिंदी वाली लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। समझ ही नहीं आया मुझे। ओनली टाइम विल टेल, राइट, कि हाँ। आप कितने कामयाब हो करने में। एक तो क्योंकि एक आपकी इंटेंशन है कि नहीं, या राइट। सो फर्स्ट इज योर इंटेंशन कि आप जो बोल रहे हो वो आप करना चाहते भी हो कि नहीं, या फिर आप सिर्फ बोल रहे हो वोट लेने के लिए। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। वाह। आज की जो पोम है और इससे पहले जो हमारी बातें हुई हैं ये हम पर बिल्कुल फिट बैठ रही। बाकी कनेक्शन तुमने जहां भिड़ाना है भिड़ा लेना, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। बट ये हम पर बहुत अच्छी बैठ रही है। हम पे अच्छी बैटरी है, हाँ। हम पर तो अच्छी बैठती है ये, अच्छा, चलो। राइट। तो ये कहते हैं कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे ये नजर भी आ रहे हैं। हैं। दो 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 एक स्क्रीन पे। दो आ रहे हैं नजर आज, कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हम्म। गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। वाह वाह, मैं और तुम हंस ही रहे हैं। कि जवानी का आलम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है, जमाने को उनसे हुआ प्यार देखो, गधों के गले में पड़े हार देखो। वाह। ये सर उनके कदमों पे कुर्बान कर दो, ये सर उनके कदमों पे कुर्बान कर दो, हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो हम्म। कि एहसान हम पे है भारी गधों के, हुए आज से हम पुजारी गधों के। वाह। हुए आज से हम पुजारी गधों के, पिलाए जा साकी पिलाए जा डट के, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। ये मुझे मैं बड़ा अच्छा दुनिया लगा था। विस्की के मटके पे मटके पे मटके। कि पिलाए जा साकी पिलाए जा डट के, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, हम्म। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। ये क्या है, You know what च्यवनप्राश? च्यवनप्राश is, right? नो। You guys don't have it in Pakistan? व्हाट इज इट? Maybe they sell it under a different name or something, because it's like आंवला। पता है आंवला क्या होता है? It's like a gooseberry. अच्छा, क्या चमनप्राश? च्यवनप्राश। आई एम लुकिंग इट अप। चमनप्राश। च्यवन च्यवन not चमन। चवन। CHAVAN च्यवनप्राश। V for चवनप्राश। Vendetta। ओह, V for Vendetta। चवनप्राश और डाबर। डाबर Dabur, का। yeah. हाँ, डाबर का Uh, तो डाबर हाजमुला किसकी होती है, वो भी हुई थी ना? Dabur, I think so. या, इन पाकिस्तान, लेट्स सी व्हाट दैट इज। I don't think they probably won't sell it because it's maybe. I mean, it's a cultural thing. It's not like uh, especially North India में तो बहुत Is famous है यार। available in Pakistan through local brands like Marhaba and imported options like Dabur. Dabur। Yeah, हाँ, है हमारे डाबर तो मुझे है याद है पाकिस्तान डाबर की में। हाजमुला आती थी। डाबर की हाजमोला है, आज भी आती है, डाबर की बड़ी है जोर ना, से आती है। किसकी है डाबर हाजमुला? I think so. हाँ, I remember this। See, I हाजमुला। think we are living up to the poem at this point. ये दोनों गधे। तो वापस आते हैं कि अब च्यवनप्राश हमें पता चल गया ना। It's like a jam almost. हम्म। It's like very thick jam. I don't think you put it on a bread or something. You can just eat it like that. Okay। But it's made out of आंवला, आंवला से बनती है। और and बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, and very strong flavor, very strong flavor. When you say तो amla, you don't mean amla like the shampoo?
नो नो नो, गूस वो आंवला शैम्पू भी शायद उसी से बना है, अच्छा मतलब गूसबेरी जो डालते हैं उसके अंदर, बट अच्छा इट्स सपोज टू बी रियली हेल्थी फॉर यू, गॉट इट। राइट? बट मैंने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जितना च्यवनप्राश मार्केट में बिक रहा है उतने आंवले नहीं उग रहे वहां पर। ओहो, तो ये कैसे है, मिलावट है? एग्जैक्टली। Hmm. एग्जैक्टली I माय don't पॉइंट। know why I expect anything else. या आई रिसेंटली रेड इट कि जितना च्यवनप्राश बिक रहा है बाजार में उतने आंवले हैं नहीं उस हिसाब से। तो एंड नो वन सीम्स टू केयर अबाउट इट। बट तो घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। मतलब च्यवनप्राश अ, अच्छी चीज, मतलब मजे, अच्छी मतलब चीज है, यस हाई क्लास या चीज। तभी वो कह रहे हैं ना कि घोड़ों को घास बेसिक चीज नहीं मिल रही, जो हाँ, नेसेसिटी है, उनकी लेकिन नीड है, वो गधे नहीं मिल रही। लग्जरी में और खा रहे घोड़े लग्जरी खा रहे हैं। हैं, गधे। राइट? तो गधे कि यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। हाँ, बात तो सही है, ये दुनिया जो गधों के गलियों लिए। में डोले, जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है। सही बात है। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है। हम्म। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पर चीखे वो असली गधा है। सही बात है। हम कौन से, हम माइक, हम इन माइक, माइक पे चीखे। वही कह रहा हूं ना, मैंने कहा जो माइक पर चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक रहा हूँ, ये क्या कह गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया हूँ। तो वो विस्की पे मटके अब रियलाइज हो रहा है ना कि कितने मटके मटके पे पी लिए मटके पे मटके पे मटका। है कि जो मैं क्या बक रहा हूँ, ये क्या कह गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया हूँ। मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, ये ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था। ठर्रा पता है ना क्या होता है? हर्रा पता है, भीतर नहीं पता। अंदर। अंदर। अंदर अंदर मतलब ठर्रा मेरे अंदर अटका हुआ था। हर्रा इज चीप अल्कोहल, राइट? चीप चीप वाइन। चीप चीप अल्कोहल, या लोकल, ये या ये मिलती है छोटे उसमें, किसी भी आप ठेके पे उस पे जाओ तो वहाँ जिससे लोग मिलती है अंधे हो जाते हैं। या डिपेंड्स इज कितनी पकी हर्रा इज शराब है। मूनशाइन? आई थिंक इट्स लाइक मूनशाइन बट इट्स या हमें क्या पता दैट्स वे मूनशाइन क्या है वैसे। नो आइडिया। या, I've just heard it But words, so it's by so this poem is by Om Prakash Aditya. अच्छा। And इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं. It actually reminds me of another शेर that I remember I read a while ago, जो मुझे एक्चुअली सर्च करना पड़ा दोबारा क्योंकि मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा था। और शायर का नाम था शौक बहराइची। अच्छा। शौक बहराइची कहते हैं, उन्होंने गधे का वो नहीं यूज़ किया। अब पहली बात, जो गधे से तुम्हें समझ आया हो, राइट, यू नो कि आजकल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, हम्म। राइट, हर जगह वॉर छिड़ी हुई है, तो मुझे हमेशा यही लगता है कि इधर भी गधे हैं और उधर भी गधे हैं। हाँ, बात right? सही। जिधर देखो उधर ही गधे हैं। हाँ। एंड बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद द कॉमन मैन, दे आर नॉट कनेक्टेड विद लाइक, यू नो, यहाँ देखो गैस की प्राइसेस कितनी बढ़ गई है, वहाँ देखो जहाँ पे बमबारी हो रही है वहाँ लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। वी कैन स्टिल टॉक अबाउट लाइक, यू नो, वी कैन हैव अ पॉडकास्ट, वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग कि गैस बढ़ी है, हमें इतनी ज़्यादा वो नहीं है। समवट एवरीथिंग इज गेटिंग एक्सपेंसिव, यस, बट उनके लिए क्या हाल है, हाँ। राइट, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, या राइट? या तो शौक वैरायची उस पे कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक उल्लू ही काफी था। हम्म। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। वाह वाह, एक ही काफी था, और लेकिन वो तो हर शाख पे बैठा है। हर शाख पे उल्लू तो बैठा क्या है, हाल होगा। ये क्या होगा। बात बात वही है। अच्छा, तो ये उल्लू और गधा किसको बोल रहे हैं? well I mean it's obvious, ऑल दीज इडियट्स। पॉलिटिशियंस, या। पॉलिटिशियंस को बोला जा रहा है, जो स्पेशली इसके अंदर बर्बाद गुलिस्तां करने को एक उल्लू ही था, हम्म। काफी था, तो ये पॉलिटिशियंस को बोला जा रहा है। एंड दैट्स व्हाट आई फील लाइक व्हाट वी लैक राइट नाउ इन पॉलिटिक्स इज वी हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस बट वी डोंट हैव लाइक स्टेट्समैन। स्टेट्समैन नहीं है जो एक आइडिया को लेके, एक उसको लेके बनाना कुछ चाहते हैं, या अगर वो स्टेट्समैन है तो वो पॉपुलर नहीं, right? They're not popular enough to be in power, or you know. So या I think that's what is missing. Like a soul is missing from politics in that sense, and it's all about दिखावा ज़्यादा है उस चीज़ के अंदर कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितने बिल पास करवा दिए, बट वो बिल के अंदर कितनी depth थी, if it actually serves the people who like, you know, who it या supposed to serve or not. Like यूएस के अंदर एक ट्रेंड है कि आप जब बिल पास कराते हो, कोई भी है बिल, when you want to get it accepted by the people, you just give it like a nice name to
You put like a really nice name with Branding, it, like, branding yeah, करते हैं. it's essentially branding. You Yeah, have to brand it. because how many people write like the infrastructure bill or the chip bill or the big beautiful bill, right? किसने पढ़े, right? Not a lot of people go through it and the details that are in there and everything. And sometimes I feel like कि उसको बड़ा भी इसीलिए बनाते हैं ताकि ज्यादा लोग पढ़ ना पाए, हाँ. राइट? उसकी लैंग्वेज एक तो ऐसी है और वो है तो एवरीथिंग दैट सेल्स इज लाइक, और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं और ये भी हैं जो माइक पर सीखे हैं हमारी तरह, जो माइक पर सीख रहे हैं बैठे, हम्म. आ, वो भी मतलब दे आर सपोर्टिंग इट बिकॉज दे हैवंट रेड इट ईदर. हाँ. वो खुद नहीं पढ़ के आए, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज को बिकॉज कि दे बिलोंग टू, और दे कि वो कहते हैं कि उनकी जो लॉयल्टी है वो एक पार्टी की तरफ है या कुछ है, तो वो उनकी भी अपना बेच रहे हैं उनकी बिना रोटी पढ़े कुछ भी. जिसकी रोटी लगी हुई है वो लगी हुई है, वो लगी रहने देगा. ये जो या तुम बोल रहे हो ना, स्टेट्समैन नहीं है, ये नहीं है, मेरे दिमाग में वो आ रहा है. मुझे लगता है अभी जो एक कोई ठीक आया है ना, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल शो, बट ममदानी जो है वो थोड़ा फ्रॉम द बैकिंग ऑफ द पीपल आया है. मतलब वो उसको न्यूयॉर्क ने ओवरवेलमिंगली select. Yeah, again, he's not a world leader, he's not he's not a he's not leading the country, but he is leading one of the biggest cities in the world, which is good. I understand that, but only time will tell, right? कि हाँ. आप कितने कामयाब हो करने में, एक तो क्योंकि एक आपकी इंटेंशन है कि नहीं, Yeah. राइट? सो फर्स्ट इज योर इंटेंशन कि आप जो बोल रहे हो वो आप करना चाहते भी हो कि नहीं, या फिर आप सिर्फ बोल रहे हो वोट लेने के लिए, Hmm. राइट? बिकॉज उसमें फिर आपकी ओरेटरशिप ज्यादा मैटर करती है कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, rather देन कि आपने किया क्या है या करते क्या हो, Hmm. राइट? तो ओनली टाइम विल टेल दैट कि सही था या गलत डिसीजन था, Yeah. बट वी कैन डेफिनेटली कैन डिसाइड राइट नाउ. एंड दैट्स फॉर एवरीथिंग, राइट? Yeah. नो, अगर आप मुझे लगता है कि एक जिंदगी, एक उम्र लग जाती है किसी को भी अपना एक इन्फ्लुएंस, एक 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 सोसाइटी इन्फ्लुएंस करने में, Hmm. राइट? एक बड़ी तो जैसे शायर भी हैं, Hmm. कोई आर्टिस्ट भी है, कोई कुछ भी है, लोग ज्यादातर उनको मरने के बाद उनको ज्यादा मकबूलियत मिलती है. उनकी जो मकबूलियत ज्यादा होती है मरने के बाद होती है. क्यों होती Hmm. है? बिकॉज उन्हें पूरी उम्र तो वहीं लग गई ना, वहां तक पहुंचने में लग गई, Hmm. राइट? तो यूजुअली जो मैंने देखा है, जो कई बार मशहूर शायर हो जाते हैं जो जवानी में या तो उन्होंने काम बहुत किया लेकिन जवानी में लाइक इट वाज़न्ट देयर टाइम बट दे पास अवे और समथिंग, एंड देन वी लव टू मेक देम लाइक हीरोज एंड एवरीथिंग, राइट? तो Yeah. या Yeah. या Yeah. इट्स ईदर हियर नॉट देयर, बट मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आई थिंक हर चीज पे अप्लाई होता है कि टाइम विल टेल व्हाट देयर नहीं, इम्पैक्ट इज गोना बी. बात तो सही है, लेकिन हम तो अपनी अभी जजमेंट लगा सकते हैं ना. तो मुझे लगता है कि वो उल्लू भी नहीं है, वो गधा भी नहीं है, वो घोड़ा है, काम करने के लिए आया है. एंड आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ फैन ऑफ पोइट्री. उसकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी या पिक्चर देखी थी जिसमें उसने स्वेटर पहना हुआ है. आई थिंक फैज़ की शायरी लिखी हुई है. डिड यू सी दैट? आई थिंक सो, यस. क्या शेर लिखा आई हुआ थिंक है? मेरे मुझसे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग. मुझसे पहली सी मोहब्बत. आगे. Yeah, but I think I don't know if he likes poetry. Well, I mean, it's a cool thing to wear for sure Yeah. because poetry is popular right now, right? It's always Except popular. I mean, those except us, words are except popular. us, you know. No, I think if whoever's watching, if you can send this clip to Mamdani and invite him to our show, we would love to interview him and we'll ask him to wear that sweater by Fez, and Yeah, we can do a whole episode on that. I think he likes yeah, poetry. yeah. I mean, sure, we'll find out. Tagging, uh, what is his full name? Well, Zoran Mamdani here. yeah, yeah. बदलेगा पूरी Tag full name. tag Zoran Mamdani when this episode comes out. एक और वो है. I think speaking of who should we send this to have on our show. तुमने वो देखा है रिज अहमद के बारे में पता है? He did the movie The Reluctant Fundamentalist. I don't even know No? about the movie. Oh, No. you don't know about the movie? Interesting. I've never heard of it. तुमने देखा होगा, तुम्हें पता होगा रिज अहमद कौन है. He's a rapper. He would be a cool person to have on the show. He recently came out with a show called Bait on Amazon Prime. It's a great show. Like बहुत Yeah. बहुत अच्छा शो है. Like मैं देख रहा हूँ Okay. आजकल, मजा आ रहा है. तो Okay, I'll check him out. Yeah. British actor and rapper. yeah. I don't think I've ever seen or heard about him. Wait, you don't recognize his face?
It's actually a good, like a great concept. जो बेट का जो प्लॉट है वो बेसिकली ये है कि he is British desi Pakistani, and he has a chance to get casted as James Bond. Um, so like he might be the next Bond. So like he goes, I won't spoil it, but like Interesting. एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट अच्छा और और शो बड़े अच्छे तरीके से बनाया है, राइट? लाइक इट्स लाइक एन Amazon Prime show, and then all the music in there, all of the the styling in there, it's like really representative of our desi culture, and the more popular, more it's tastefully done Okay, in that sense. अभी I'll check उसमें it out. Yeah. में एक गाना भी आया है, वो नहीं है आपका Sweet dreams are made of these, Things उसका उर्दू वर्जन आया है। am I to हाँ, उसका उर्दू वर्जन आया है। disagree? Yeah. अरूज आफ्ताब एक वो है सिंगर, उसने इसका उर्दू वर्जन किया। I'll send it to you after. Listen to it. It's really interesting. Let's cover it. Why not? Like, not in this episode, but we'll cover it. Yeah, we should. Actually, yeah, we should look at the lyrics on that song, Uh-huh. Yeah. because उसने पूरा मतलब उर्दू में किया है उसको। Yeah. अरूज आफ्ताब, Sweet Dreams. That's a weird thing to put in Google, but okay. Yeah. I want to do the lyrics on it. Maybe we should cover that. Yeah. I Yeah. actually went to her show in LA. Let's not promise anything until we read it. I'm just kidding. We can choose. What if it's shit? I mean, the song is really popular and it's good. Okay. Okay. Popular and good. All right. Two different things. Let's see. यहाँ भी गधे हैं, वहाँ भी गधे हैं। हाँ भी गधे हैं, हम भी गधे हैं। हाँ, ठीक है। चलो, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन Yeah. I think I actually enjoyed this poem that you brought, this nazm. Yeah, I liked it. It was simple, and I think एक हमारे पोइट्री सेशन में जहाँ पे हम मिलते हैं every other week or so, तो वहाँ किसी ने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले सुनी थी, लेकिन it was like sitting back of your mind and just like someone reads it और आप साथ साथ उसके पढ़ने लगते हो almost. तो that kind of happened, but yeah, it was really good. So I'm just like, यार ये तो कवर करनी ही पड़ेगी। ये शायर ऐसी शायरी लिखते हैं? ये वाली तो ऐसी लिखी है। नहीं, I don't know much of his जाहिर है work ये though. वाली तो ऐसी लिखी है, लेकिन और इनकी शायरी कैसी? I don't know much of his work though. Like, yeah, I haven't read much of his work. मुझे इनको पढ़ के actually थोड़े वो भी याद आए थे। एक शायर हुए नागार्जुन, इंडिया में, वो बहुत पॉलिटिकल शायरी लिखते थे। अच्छा। तो उनकी भी मैं एक्चुअली निकाल के ही बैठा था। मैंने कहा यार आज ये भी पढ़ेंगे, तो जस्ट टू फिनिश इट कि मैं एक बार उसको भी पढ़ना चाहूँगा कि ये भी थोड़ी बहुत मैच करती है। इसका नाम है शासन की बंदूक। शासन क्या है? बंदूक तुम्हें पता है, शासन होता है पॉलिटिक्स अच्छा। और पावर, और जो सत्ता, जो जिसको कहते हैं ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट, कि शासन की बंदूक की खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट हिंदी वाली लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। समझ ही नहीं आया मुझे। कि कंकाल तो तुम्हें पता है ना? नहीं। कंकाल जैसे यार इट्स लाइक अ स्कल। अच्छा, सही। खोपड़ी से कहते हैं यार। तो उसकी हुक चाप कर होता है, जो उसे दबा कर। हुक क्या होता है? कि हुक होता है किसी की, जैसे क्राई जाती है अच्छा। ना, जो कोई रो रहा है, या किसी की चीख या किसी की क्राई जा रही है, तो कंकाल जो उसकी थी वो उसको दबाकर उसके ऊपर खड़ी हो गई, चाप कर, दबाकर। नभ से विपुल विराट सी शासन की बंदूक, मतलब बिगर देन द स्काई। नभ होता है स्काई, सो बिगर देन द स्काई, राइट? सो खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ से विपुल विराट सी, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। हिटलरी गुमान तो पता होगा ना, हिटलर का गुमान समझ आ गया। हाँ, पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। कानी मतलब आप बंदूक का निशाना कैसे लगाते हो? सही। तो बढ़ी बधिरता 10 गुनी। बधिरता होता है बहरा, बहरे हो जाते हैं जब बहरापन, या तो बड़ी बधिरता बने विनोबा मूक। अब विनोबा एक एक्चुअली एक
आई थिंक महाराष्ट्र से कोई वो थे एक्टिविस्ट हु वाज सपोज टू बी लाइक महात्मा गांधीज लाइक लेट्स जस्ट से नेक्स्ट कमिंग, उनको अच्छा। उसमें रखा जाता था। या सो बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, मूक होता है चुप हो गए वो। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक, कि कितनी बड़ी, देखो कितनी अच्छी वो है शासन की बंदूक कि उनको भी चुप करा दिया। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक। सत्य होता है सच, स्वयं होता है खुद, घायल हुआ, घायल होता है वुंडेड। या तो सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। मतलब मिस करने लगी। दग रही है, जब जहां जहां अच्छा लग रही है। अच्छा अच्छा या अच्छा, मतलब ऑपोजिट या जिसमें या मैंने बोला। तो वो कह रहे हैं सत्य स्वयं घायल हुआ, कि सच को भी गोली लग गई है, अहिंसा जो होता है, अहिंसा होता है नॉन वायलेंस, या वो भी मिस हो गई है अब, और जहां जहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकीला कूक। अब ये अपने बारे में लिख रहे हैं ये, अच्छा कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकीला कूक, बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। जली ठूंठ, जले हुए स्टंप होता है ना, उसके ऊपर बैठ के, जो जड़े हुए पेड़ का स्टंप होगा, तो उसके ऊपर बैठे कोकीला, कोयल कूक रही है, अपने आप को कोयल बोल रहे हैं, कि जो जल चुका है आसपास, जो तबाह हो चुकी है हर चीज, उसके ऊपर बैठ के पोएट, विच इज द वॉइस ऑफ द पीपल, या बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी भाई, कर मेरा लो नहीं, जो करना है। मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। जेल में भी रहे हैं इन्होंने, आई थिंक ही वाज फेमस लाइक, बोल जाते, इनकी बहुत पॉलिटिकल पोइट्री है जो लिखी गई है, और पॉलिटिकल इतने बड़े पोइट भी थे कि जो पॉलिटिकल उस टाइम थे, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी, उनके सामने बैठ के पढ़ी है उनके बारे में पोइट्री, अच्छा कि ये तुम्हें क्या, उनको लिटरली शोइंग देम द मिरर, कि दिस इज द हाउ योर लाइक एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग। बैड एस। Badass. नागार्जुन के बारे में पढ़ना, और आई थिंक वी शुड कवर हिम मोर एट सम पॉइंट, लेट्स डू इट। बट आई लाइक बहुत अच्छी अच्छी लिखी है। पॉलिटिकल पोएट्री, अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। इट कम्स फ्रॉम अ या प्लेस ऑफ पैशन एंड इट कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रांग प्लेस, मतलब कि किस। वॉइस ऑफ द पीपल, या या जैसे हमने फैज अहमद फैज की पढ़ी थी, कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, दैट वाज लाइक रियली गुड एज वेल। सो या या तो आई थिंक हमें और ज़्यादा कवर करनी चाहिए, बट मुझे ये भी लगता है कि यार कितनी पॉलिटिक्स, कुछ लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी देना। पॉलिटिक्स इज गुड, आपका खून एक बार वो हो जाता है कि हाँ भाई, मतलब राइट, बट आई फील लाइक यार कितना सुने, सारे दिन पॉलिटिक्स ही सुनते रहते हाँ नहीं, लेकिन हैं। लेकिन हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पॉलिटिकल शायरी पढ़ रहे हैं, राइट? लाइक आई मीन वो बट वो होता है इमोशन। ना कि व्हाट डज इट मेक यू फील, राइट। या तो हमें, मुझे लगता है कि एक बैलेंस बना के अगर हम चलें, कि हाँ भाई हम्म चलो पॉलिटिक्स की बात भी हो रही है, लेकिन इस बारे में भी हम बात करेंगे। या तो जो हमने आज कविता एक्चुअली पढ़ी है, कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट पीस भी बहुत है, हाँ वो फन। प्लस हाँ, हमें थोड़ी 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 जिसमें कॉमिक रिलीफ हो, वो भी it's करनी। satire, it's या satire, या and essentially that's the use of I think किसने कहा था, I think Charlie Chaplin said it, if you want to tell them the truth, make them laugh or they will kill you, या ओए होए। right? I don't know Charlie Chaplin और किसने कहा था, but yeah, this या that's the coming back to the poem, like I think, which we started with, या या right? But yeah, let's call it, I think I love the poem, and it always makes me laugh, and it always makes me think. And what do you guys think? या 100%, made me laugh for sure. And as you're reading it, it's giving you a very good visual of आजकल जो दुनिया में चल रहा है, उसमें आपको वही पॉलिटिशियंस नजर आते हैं दिमाग में, Yeah, जो like कि actually you because अपने अपने दिमाग में हम पिक्चर कर रहे हैं, हाँ कि मुझे इंडिया में कुछ नजर आ रहे हैं, मुझे यहाँ कुछ नजर आ रहे हैं, तुम्हें हर जगह पाकिस्तान में भी नजर कुछ आ नजर रहे आ रहे हैं, हैं, तुम्हें यहाँ, हर जगह या नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं। सामने भी नजर आ रहे हैं अपने एक एक हाँ गधा। हाँ, नहीं एक तो स्क्रीन पे भी दो बैठे हुए हैं माइक लेके, तो हम भी शामिल हैं उन्हीं गधों में। फिर कोई चलो, कोई अगर बस ऑफेंड चलो, हो तो ऑफेंड ना हो। हो जाए But भाई, yeah, let सबके us know दे। in the comments what you think, what type of or if you have any other similar uh, kavita that you want us to cover. Love to do that. Thank you very much. All right, thank you everyone. Thank you.